गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं का द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनिश्यति का अध्ययन करेंगे। ये जो आपकी पुस्तक रुचिरा भाग 2 का दूसरा अध्याय है, दुर्बुद्धि है विनश्यति। दुर्बुद्धि का अर्थ होता है दुष्ट बुद्धि वाला, विनश्यति नष्ट हो जाता है। दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है, अर्थात जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, जिसके विचार गलत होते हैं, वो उसका हमेशा विनाश होता है। ये जो कथा है दुर्बुद्धि है विनश्यति, ये पंचतंत्र नामक एक ग्रंथ है, उससे लिया गया है। और पंचतंत्र के लेखक है पंडित विष्णु शर्मा। क्या है इसके लेखक? पंडित विष्णु शर्मा, उसकी कथा है ये। और ये जो उनकी कथा है ये नैतिक मूल्य पर आधारित होती है। इन कथाओं में ये जो पशु पक्षी है उन पर आधारित होती है, और पशु पक्षियों के माध्यम से नीति परक जो ज्ञान है वो इससे हमें मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि दो मित्र होते हैं, दो हंस, तीन मित्र होते हैं, दो हंस और एक कछुआ, और उनकी गहरी दोस्ती होती है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो कछुआ है वो गलत समय पर बोलने से उसका विनाश हो जाता है। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अनुचित समय पर बोलने से कैसे सब कुछ नष्ट हो जाता है, अर्थात कभी कभी मौन रहकर भी कार्य सफल हो जाता है। कि गलत समय पर यदि कोई कुछ बोलता है तो क्या होता है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि गलत बोलने की बजाय चुप रहना अधिक अच्छा होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कैसे क्या किस तरह से जो कछुआ है उसका विनाश होता है और वो किस समय पर क्या बात बोलता है। देखो, अस्ति मगध देशे फुलोत्पल नाम सरह तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः कंबु गिरु नाम कह तयो मित्रम एक कुर्मः अपि तत्र प्रतिवस्ति स्म। एक ही शब्द कर समझते हैं। अस्ति है मगध देश से, मगध देश में, फुलोत्पल नाम, फुलोत्पल नाम वाला ये तालाब का नाम है सरह तालाब। मगध देश में फुलोत्पल नाम वाला एक तालाब है। वैसे फुलोत्पल का अर्थ क्या होता है? ऐसा तालाब जिसमें कमल के फूल खिले होते हैं। उत्पल का अर्थ होता है कमल, और फूल का अर्थ होता है खिले हुए। लेकिन यहाँ पर तालाब का नाम क्या है? फुलोत्पल। मगध देश में एक फुलोत्पल नाम का तालाब था। सरह, सरह का अर्थ होता है पौंड, तालाब। तत्र, वहाँ पर, संकट विकटो, संकट और विकट ये दो दोस्त एक साथ यूज हुए इनका नाम, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हंसो, दो हंस, निवसत रहते थे। वहाँ पर संकट और विकट नाम वाले दो हंस रहते थे। कहाँ पर? फुलोत्पल नाम वाले तालाब में। और वो फुलोत्पल नामक जो तालाब है वो कहाँ पर है? मगध देश में। कंबु गिरवे नाम कह तयो मित्रम एक कह कुर्मः अपि। कंबु गिरव नाम कह, कंबु गिरव नाम वाला, तयो उन दोनों का, मित्रम दोस्त, एक है एक, कुर्मः है कछुआ, कुर्मः का अर्थ क्या होता है? कछुआ, अपि भी, तत्रैव वहीं पर ही, प्रतिवस्ती रहता, इसमें था, वहाँ पर ही कंबु गिरु नाम वाला एक कछुआ भी रहता था। कछुए का नाम क्या था? कंबु गिरव। और वो किसका मित्र था? संकट और विकट नाम वाले जो हंस है उनका मित्र था। ठीक है। हंस कहाँ रहते थे? फुलोत्पल नामक तालाब में। हंसों का क्या नाम था? एक का नाम था संकट और दूसरे का नाम था विकट। और संकट और विकट नामक हंसों का मित्र कौन था? कछुआ था, कुर्मः। और कछुए का नाम क्या था? कंबु गिरव। क्या नाम था उसका? कंबु गिरव। ठीक है। एक बार फिर से देखो इसका। मगध देश में फुलोत्पल नामक तालाब में, मगध देश में फुलोत्पल नामक एक तालाब है। वहाँ पर संकट और विकट नाम वाले दो हंस रहते हैं, और कंबु गिरु नाम वाला उनका एक मित्र कछुआ भी वहीं पर ही रहता है। कहाँ पर? फुलोत्पल नामक तालाब में।
तत्रव में वृद्धि संधि है, तत्र प्लस एव, संधि विच्छेद होगा इसका, तत्र प्लस एव। आगे है अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन् ते एकथयन् वयं स्वः मत्स्य कुर्मादीन् मारिष्यामः। अतः इसके बाद, एकदा एक बार, धीवरा मछुआरे, धीवरा का अर्थ क्या होता है? मछुआरे, तत्र वहाँ पर, आगच्छन आ गए, एक बार, इसके बाद एक बार मछुआरे वहाँ पर आ गए। कहाँ पर? फुलोत्पल नामक तालाब पर। ते उन्होंने, एकथन कहा, वो मछुआरे हैं, उन्होंने कहा या वे मछुआरे बोले, वयम हम, स्वः आने वाले कल, स्वः का क्या होता है? आने वाला, कल टुमारो, और एक होता है, ये होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे। वयम हम सब, स्वः कल, मत्स्य मछलियाँ, कुर्मादिना और कछुए आदि को, मारिष्याम में मारेंगे। और उन्होंने क्या कहा, मछुआरों ने क्या कहा कि कल हम मछलियाँ और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्, एतत् यह, श्रुत्वा सुन करके, कुर्मः कछुआ, अवदत् बोला, ये सुन करके कछुआ बोला, मित्रे हे मित्रों, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ इसमें क्योंकि उसके दो मित्र थे ना, संकट और विकट। किम क्या, युवा भयाम देवराणाम वार्ता श्रुता, किम क्या, युवा भयाम तुम दोनों ने, देवराणाम मछुआरों की, वार्ता बातें, श्रुता सुनी गई है, क्या तुम दोनों ने भी मछुआरों की बातें सुनी है? कौन कहता है ये बात? ये बात बोलता है कम्बुगिरु नाम वाला कछुआ। क्या कहते हैं कि हे मित्र, क्या तुम दोनों के द्वारा मछुआरों की बातें सुनी गई है। अधुना किम अहम करोमि, अधुना अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूँगा, अब मैं क्या करूँ। क्या कहता है वो? अब मैं क्या करूँ। हंसौ अवदताम, हंसों ने, अवदता बोले, हंस बोले, क्या बोले? प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः सुबह, यद जो, उचितम सही होगा, तत् वह, कर्तव्यम करना चाहिए, सुबह जो सही लगे वो करना चाहिए। कि अब तो कुछ भी नहीं, अब तुम आराम से रहो, सुबह जो भी सही लगे तुम्हें वो तुम्हें करना चाहिए। कुर्मः अवदत्, कुर्मः कछुआ, अवदत् बोला, कुर्मः कछुआ, अवदत् बोला, मैं वम, ये दो शब्दों से मिलकर बनाया मैं वो, किन किन से? माँ, धन, एवं, माँ नहीं, एवं ऐसा, ऐसा नहीं, अर्थात ऐसा मत कहो। उन्होंने जब ये कहा ना सुबह जो सही लगेगा वो करेंगे, तो क्या बोले? ऐसा मत कहो। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि, यथा जैसे, अहम मैं, अन्यम दूसरे, हृदम तालाब में, गच्छामि जा सकूं, ये जाना चाहता हूँ, तथा वैसा, कुरुतम करो, कुछ ऐसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं, हृदम कर देता है तालाब में। हंसो अवदताम, हंस बोले, आवम किम करवावे, आवम हम दोनों, किम क्या, करवावे कर सकते हैं, हम दोनों क्या कर सकते हैं, अर्थात आपके पास ऐसा कुछ उपाय है, कुछ प्लान है जिससे हम तुम्हारे काम आ सकते हैं, तो बताइए हम क्या करें। कुर्मः अवदत्, कुर्मः कछुआ, अवदत् बोला, अहम युवा भयाम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अहम मैं, युवा भयाम तुम दोनों के, सह साथ, आकाश मार्गेण आकाश के रास्ते से, अन्यत्र दूसरी जगह पर, गंतुम जाना, इच्छामि चाहता हूँ। कछुआ क्या कहता है कि मैं आकाश के मार्ग से, मैं तुम दोनों के साथ आकाश के मार्ग से कहीं दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ। एक बार फिर से देखो, अथः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्,
इसके बाद एक दिन उस फुलोत्पल नामक तालाब पर कुछ मछुआरे आ गए। तय कथन, उन्होंने कहा, वयम स्वह मत्स्य कुर्मादीनां मारिष्यामि, हम कल मछलियाँ और उसको कछुओं को मारेंगे। एत श्रुत्वा कुर्मः अवदत्, ये सुन करके कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्रों, किम युवा भयाम द्विराणाम वार्ता श्रुता, क्या आप दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो सही लगे वो तुम्हें करना चाहिए। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैं एवं ऐसा मत कहो, तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, कि जिससे मैं दूसरे तालाब में जा सकूं ऐसा कुछ करो। हंसो अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवावे, हम क्या कर सकते हैं? कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवा भयाम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश के मार्ग से कहीं दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ। ये कौन कहता है? ये कहता है कछुआ। ठीक है, आज इतना ही। जो बच गए हैं वो कल के उसमें करेंगे, वीडियो में पूरा कर देंगे चैप्टर। ये आप लोगों को पढ़ना है।